नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दमदार। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। और यूपी में रिकॉर्ड वैक्सीनेशन जारी है। डबल डोज लगाने में भी यूपी नंबर 1 बन गया है। 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लग चुकी है। वहीं 12.65 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। 9.64 करोड़ को पहली डोज लगी है। तो उत्तर प्रदेश लगातार कोरोना के खिलाफ जंग में कदम तेजी से बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। रिकॉर्ड लगातार उत्तर प्रदेश बना रहा है वैक्सीनेशन की दिशा में। और एक और रिकॉर्ड यूपी के नाम है। डबल डोज को लेकर यूपी नंबर 1 पूरे देश में। उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर वो प्रदेश है जिसने 3 करोड़ लोगों को डबल डोज कोरोना का लगाया। इधर पीएम मोदी ने सिद्धार्थनगर से उत्तर प्रदेश को एक बड़ा तोहफा दिया। प्रधानमंत्री ने सिद्धार्थनगर से एक साथ 9 जिलों में बने मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि यूपी विकास के पथ पर तेजी से चल रहा है। आज दशकों की तपस्या का फल मिला है। पीएम ने कहा कि पूर्वांचल स्वास्थ्य का हब बनेगा। पीएम मोदी विपक्ष खासकर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते भी दिखे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। यहां सिद्धार्थनगर में यूपी के 9 मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण हो रहा है। इसके बाद पूर्वांचल से ही पूरे देश के लिए बहुत जरूरी ऐसा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की एक बहुत बड़ी योजना शुरू होने जा रही है। और वहीं इसी मंच से सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री की तारीफ की। सीएम ने प्रधानमंत्री की तुलना श्री राम से कर डाली। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी को पीएम मोदी का साथ वैसे ही मिला जैसे श्री राम ने अहिल्या का उद्धार किया था। अब यूपी में इलाज के अभाव में कोई दम नहीं तोड़ेगा। भाइयों बहनों, लगता है कि जैसे स्वास्थ्य सुविधा के लिए इस पूरे क्षेत्र में अहिल्या की तरह किसी राम का इंतजार करते करते अंततः वह उत्तर प्रदेश वासियों को और देशवासियों को प्राप्त हुआ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व जब एक साथ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देने, भारत को दुनिया के सामने न केवल एक भारत और श्रेष्ठ भारत बल्कि एक स्वस्थ भारत और समर्थ भारत के रूप में रखने का जो इस समय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वर्तमान में कार्य हो रहा है वह अभूतपूर्व है, अभिनंदनीय है। सिद्धार्थनगर के बाद प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी पहुंचे और काशी वासियों को 5200 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात दी। और इसी के साथ मोदी ने बनारस से स्वस्थ भारत मिशन का शुभारंभ भी किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने हेल्थ सेक्टर में लाखों करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, लेकिन पिछली सरकारों ने स्वास्थ्य सेवाओं से जनता को वंचित रखा। वहीं सीएम योगी ने पीएम मोदी की तारीफ की और कहा कि काशी को दिवाली से पहले ही गिफ्ट मिल गया। पिछले 7 सालों में देश और दुनिया ने भारत और काशी को बदलते देखा है। स्वास्थ्य सुविधाओं पर उतना ध्यान नहीं दिया गया जितनी देश को जरूरत थी। देश में जिनकी लंबे समय तक सरकारें रही उन्होंने देश के हेल्थ केयर सिस्टम के संपूर्ण विकास के बजाय उसे सुविधाओं से वंचित रखा। विगत 7 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अनेक कीर्तिमान स्थापित किए हैं। अलग अलग क्षेत्रों में एक बदलते हुए भारत को, एक भारत और श्रेष्ठ भारत की इस परिकल्पना को साकार होते हुए पूरे देश ने भी और पूरी दुनिया ने भी देखा है।
और अखाड़ा परिषद की बैठक में निरंजनी अखाड़े के सचिव महंत रविंद्रपुरी को अगले अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष के लिए मुहर लग गई। रविंद्रपुरी अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष होंगे। प्रयागराज में निरंजनी अखाड़े के मुख्यालय में अखाड़े के प्रतिनिधियों की एक बैठक हुई, जिसमें यह फैसला लिया गया। जो पूर्व में हमारे साथ अखाड़े, सभी अखाड़े मेरे साथ है। जो हमारे प्राचीन अखाड़े, विश्व में सबसे बड़ा अखाड़ा जोना अखाड़ा है, आह्वान अखाड़ा है, अग्नि अखाड़ा है, हमारे नया अखाड़ा जो आज के अध्यक्ष हमारे भगत राम जी बैठे हुए हैं। तो ये जितने भी अखाड़े सभी इकट्ठे होकर के जो हमारी प्राचीन परंपरा है उसी का निर्वाह हुआ है। नियम यही था कि जो भी अध्यक्ष होता है उसके एक्सपायर होने के बाद जो उसी की अखाड़े का अध्यक्ष बनता है, उसी परंपरा को आज सभी अखाड़ों ने निभाया है। इधर उत्तर प्रदेश को लेकर कांग्रेस ने एक बड़ा ऐलान किया है। कांग्रेस ने कहा कि अगर सरकार बनी तो किसी भी बीमारी का 10 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में होगा। इसका ऐलान आज कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर किया है। ट्विटर पर उन्होंने लिखा है कि कोरोना काल में और अभी प्रदेश में फैले बुखार में सरकारी उपेक्षा की वजह से यूपी की स्वास्थ्य व्यवस्था जर्जर हो गई है। सस्ते और अच्छे इलाज के लिए घोषणा पत्र समिति की सहमति से यूपी कांग्रेस ने यह फैसला लिया है कि सरकार बनने पर कोई भी बीमारी हो, मुफ्त में इलाज होगा। 10 लाख रुपए तक का इलाज सरकार करवाएगी। इससे पहले भी प्रियंका ने इंटर पास लड़कियों को स्मार्टफोन और स्नातक पास लड़कियों के लिए स्कूटी का ऐलान किया। विधानसभा चुनाव में 40% महिलाओं को टिकट देने का भी ऐलान किया है। प्रियंका गांधी लगातार एक के बाद एक दावे कर रही हैं, वायदे कर रही हैं। एक के बाद एक ऐलान प्रियंका गांधी का, कांग्रेस का। प्रियंका गांधी की घोषणाओं पर बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल का बयान सामने आया। राजेंद्र अग्रवाल ने कहा कि उन्हें कुछ मिलना नहीं है और इसलिए वो कुछ भी वादे कर सकते हैं। से अभी जब कोरोना से पूरा प्रदेश जूझ रहा था, जिस प्रदेश के साथ वो खड़ी होने का दावा कर रही है, ये कहाँ थी? इनकी पार्टी कहाँ थी? तो काम करने से लोगों में भरोसा पैदा होता है, बातें बड़ी बड़ी बताने से लोगों में भरोसा पैदा नहीं होता। और जो बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं, इससे उनका उपहास हो रहा है। तो कोई वो मेहनत नहीं कर रही है और वो कोई अवसर देने वाला ही नहीं है उनको प्रदेश के अंदर। तो कहा वो कुछ भी घोषणा करे, वो उन्होंने 10 लाख की जो 50 लाख की कर सकती है। परंतु जिन प्रदेशों के अंदर कांग्रेस की सरकार है, वहां भी आयुष्मान भारत की योजना को ठीक से उन्होंने संचालित नहीं किया है। इस बात को जरा उनको देखने की जरूरत है। नए भारत के नए स्मार्टफोन जियोफोन नेक्स्ट का इंतजार जल्द खत्म हो सकता है। कंपनी की ओर से जियोफोन नेक्स्ट की मेकिंग का कल एक वीडियो रिलीज किया गया, जिसमें यह फोन कैसे भारतीयों के जीवन को बदलने वाला है और उन्हें कैसे आत्मनिर्भर बनाने वाला है, इसकी ताकत रखता है, उसके बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। जियो ने मेकिंग ऑफ जियोफोन नेक्स्ट की फिल्म रिलीज की है, जिसमें जियोफोन नेक्स्ट के फीचर, फोन लॉन्चिंग के पीछे के विजन और आइडिया के बारे में विस्तार से बताया गया है। साथ ही इसमें नई खोज के हजारों साल के भारतीय इतिहास, संपन्न धरोहरों और भविष्य की तैयारियों की भी चर्चा की गई है। We have the youngest population in the world. Give them affordable digital tools. Give them the skills. Give them the environment. They will surprise us. It is this opportunity to transform India that motivated Reliance to invest in this space. And Jio is the result. I believe in the next 20 years, as a human civilization, we will collectively achieve more than what has been achieved in the last 300 years. We are at the beginning of a new era. जियो के आने के बाद डेटा उपभोक्ता के क्षेत्र में भारत ने दुनिया में 155वें पायदान से लेकर पहले स्थान तक आने का सफर तय किया है और अब जियोफोन नेक्स्ट ये फोन हर भारतीय को बढ़ने के समान अवसर मुहैया कराने वाला है, क्योंकि ये फोन मेड इन इंडिया, मेड फॉर इंडिया और मेड बाय इंडियंस है। Our vision was very clear. We wanted to connect every Indian in the country and we wanted to do so in an extremely affordable way. No Indian must be left behind.
What we needed was a world-class operating system that gave the user a seamless digital experience but was extremely affordable to make. So we had to think out of the box. Jio's vision for India resonates with Google's, and it was clear we needed to innovate and create an experience tailored to India's new internet users. This was extremely challenging. But when you see the big picture, the impact it will have on the future of India, it motivated us to go beyond, push the limits, and make this possible. Pragati OS, Pragati stands for progress, is powered by Android, is a result of this passionate effort, bringing together the best minds at Jio and Google. I am so proud of this new OS. All of us are. It has some of the coolest new features, especially the Translate Now feature. I can speak in one language and the phone will translate that into another language. Not just this. With the read aloud function, the phone will read aloud the content from any app open on your screen. To add to this, you can also get access to the vast library of content on all Jio apps. Now that we have a truly delightful operating system experience on board, we needed another key component of the phone to be just right. And you guessed it, the processor. And who better to make processors than Qualcomm? The Qualcomm processor on the JioPhone Next focuses on delivering optimized connectivity and location-based technologies that form the backbone of many applications today. Further optimizations in audio and battery will make this smartphone a real user-friendly multitasking device. Now, with the optimized version of Android, a powerful processor at its center from Qualcomm, the JioPhone Next was ready to be put together, right here in India at Tirupati and Sri Perumbudur. This facility includes the latest technologies in the EMS. These technologies will bring us the best quality and the best productivity in the market. And our goal, together with Jio, is to bring this smartphone to everyone. We are the first of the history. We are converting a bigger population into the digital world. The Made in India is the game changer for us. It is very much required for India. That is what's happening right now. Make in India and make for India. गूगल एंड्रॉइड ने JioPhone Next में भारत के लिए खास प्रगति ऑपरेटिंग सिस्टम लगाया है, जिसके साथ JioPhone Next में बेहतरीन कैमरा, वॉइस असिस्टेंट, ट्रांसलेशन, दमदार प्रोसेसर और शानदार बैटरी के साथ कई और खूबियां भी मिलेंगी। कंपनी के मुताबिक JioPhone Next आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा में मददगार बनेगा। The JioPhone Next will help our nation become more and more Atmanirbhar. ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन भूलिएगा मत, 27 अक्टूबर शाम 6 बजे आपका अपॉइंटमेंट फिक्स है।